गुड मॉर्निंग क्लास 11th स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटा हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे थे, तो उसमें एक टॉपिक आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, वो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में आज हम आपको बताएंगे कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है। व्हाट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम डिफाइन करेंगे। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो सेंट्रीपिटल के डेफिनेशन को बेटा हम समझेंगे। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव इन ए सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, जब कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पर कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है, स्पीड तो कांस्टेंट होता है बट वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होने की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होने की वजह से क्या होता है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस। If a body move in a circular path with constant speed, then acceleration act toward the center. This acceleration is known as centripetal acceleration. If a body move in a circular path with constant speed, then acceleration act toward the center. This acceleration is known as centripetal acceleration. This acceleration is known as centripetal acceleration. जब कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करेगी तो उसके सेंटर पर जो एक्सेलरेशन लगेगा दैट इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए बेटा डेरिवेशन पूछा जाता है। एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एक्सप्रेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। देखिए बेटा, कोई बॉडी है सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रही है, और जिस सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रही है उसका रेडियस r, सेंटर O है, सेंटर O से रेडियस r। ये एंगल हमारा थीटा बना रहा है। पार्टिकल पहले P1 पॉइंट पर थी, फिर P2 पॉइंट पर आ गया, तो ये जो है आर्क जो कवर कर रही है वो डेल्टा S है। अगर मैथ्स के लैंग्वेज में देखेंगे तो वो हमारा आर्क है, फिजिक्स के लैंग्वेज में देखेंगे तो वो हमारा डिस्प्लेसमेंट है P1 से P2 पॉइंट। P1 से P2 पॉइंट तक का हमारा क्या है? डिस्प्लेसमेंट। और एंगल हमारा थीटा है, एंगल हमारा क्या बेटा? थीटा। और पार्टिकल P1 से P2 पॉइंट तक जा रही है और डिस्प्लेसमेंट डेल्टा S कवर कर रही है। अब इसी का वेलोसिटी अगर देखेंगे तो वेलोसिटी के लिए अलग हम ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हम बना लिया ABC। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, v1 = +v, v2 = -v, और ये चेंज इन वेलोसिटी के लिए बन गया डेल्टा। v1 हमारा +v हो जा रहा है, v2 हमारा -v हो जा रहा है, और चेंज इन वेलोसिटी AB हमारा डेल्टा v हो जा रहा है। तो अब ये जो ट्रायंगल हमारा OP1 P2 है और जो ट्रायंगल ABC है, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल OP1 P2 एंड ट्रायंगल ABC आर सिमिलर ट्रायंगल। मैथ्स में आपने सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर्स होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर। दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर। तो अब ट्रायंगल OP1 P2, ट्रायंगल OP1 P2 और ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल है, तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड सेम होंगे। करस्पॉन्डिंग साइड का मतलब ये हो गया ट्रायंगल OP1 P2 का हम P1 P2 ले लें, और इसमें से चाहे OP1 ले चाहे OP2 ले, दोनों तो बराबर है। OP1 ले लिया, अब इधर आएंगे हम तो हम चेंज इन वेलोसिटी AB ले लेंगे और AC BC में से कोई एक ले लेंगे, हमारा हो जाएगा AC। तो P1 P2 हमारा हो जाएगा डेल्टा S, और OP1 हो जाएगा हमारा R, और
ए बी हो जाएगा हमारा डेल्टा वी और ए सी हो जाएगा हमारा वी। डेल्टा एस बाई आर इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी। डेल्टा एस बाई आर इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई वी। तो बेटा ध्यान से समझना है, सर्किल के अंदर जो ट्राइंगल बन रहा है ओ पी वन पी टू, और चेंज इन वेलोसिटी के लिए जो ट्राइंगल बन रहा है ए बी सी, दोनों सिमिलर ट्राइंगल। अब दोनों में हम दोनों साइड में डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड बोथ साइड्स बाय डेल्टा टी। डिवाइड बोथ साइड्स बाय डेल्टा टी। तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इंटू आर इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इंटू वी। अब बेटा ये जो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी है ये हमारा वी होता है। आपको बताया गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वी होता है, तो वी अपॉन आर इज इक्वल टू, और ये डेल्टा वी बाई डेल्टा जी आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा, तो ए अपॉन वी। देन ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, यानी कि सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का जो फार्मूला होगा वो ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर होगा। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का जो फार्मूला होगा बेटा वो ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा। ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये हमारा एक्सप्रेशन फॉर ऑफ सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। तो बेटा इस टॉपिक को क्लास वर्क कॉपी पे राइट डाउन कर लेंगे, इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।